पर जी ऐसा बोल सकते हैं भगवान जी से कि क्या ये मेरी पूरी कर दो, मैं आपको ऐसा कराऊंगा? वैसे हमें लगता है भगवान से ऐसा नहीं बोलना चाहिए। भगवान बहुत बड़े दाता हैं, बहुत बड़े मालिक हैं, और हम उनके बच्चे हैं। तो अपने पिता से कैसे मांगा जाता है? क्या ये कि पिता से ऐसे मांगा जाता है कि तुमको 10 लड्डू पवा देंगे, हमें 10 रुपया दे दो? पिता से तो ऐसे मांगा जाता है कि 100 रुपये की जरूरत है, दो। वो नहीं देंगे, नहीं देना पड़ेगा। हम किससे जाएं, कहाँ जाएं? आप हमारे पिता हो। ऐसे ही भगवान से मांगना चाहिए कि प्रभु ये समस्या है, इसका समाधान कीजिए। अब उचित हो, जैसा मंगल भवन है आप कीजिए। अब ये जो हम लोग अज्ञानवश कहते हैं कि तुम्हें 500 रुपया के भोग, लड्डू के भोग लगा देंगे तो काम करो, तो हमें लगता है ये सही नहीं है। 500 रुपया का भोग लगा दो, बड़ी बात है, लेकिन ये बात कहना कि देखो, अब आपसे कहें जैसे कि आप अमुक काम कर दो, आपको 100 रुपया देंगे, ऐसे ही काम तो हुआ ना भगवान के लिए कि आप अमुक काम कर दो, 500 को लड्डू पवा देंगे। मतलब भगवान को नौकर समझा है क्या? आप ये किसके लिए कहा जाता है? तो एक नौकरी हुई ना, तो भगवान के लिए क्या ये उचित है ऐसा कहना? अनंत ब्रह्मांडों का भरण पोषण कर रहे हैं, अरे उनसे सीधे मांगो कि हमारी ये समस्या, इसका समाधान करो। आपके सिवा कोई स्वामी नहीं है हमारा, आप जगत के मालिक हो। और इसके बाद भोग लगाना, ये बिना कहे भोग लगाओ। ठाकुर जी हैं, अपने प्रभु हैं, लेकिन मांगो तो पिता की तरह मांगो उनसे, जैसे पुत्र पिता से मांगता है ना, अधिकार पूर्वक कि आपको ये काम पूरा करना है प्रभु, क्योंकि आप स्वामी हो, जगत के स्वामी हो, हम आपके बच्चे समस्या में फंसे हैं। 4 प्रकार के भक्त होते हैं, एक आर्त भक्त, एक अर्थार्थी भक्त, एक जिज्ञासु भक्त, एक ज्ञानी भक्त। आर्त माने अपनी संकट निवृत्ति के लिए भगवान से निवेदन करना, अर्थार्थी माने धन प्राप्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करना, जिज्ञासु माने भगवान को जानने के लिए भगवान की आराधना करना, और ज्ञानी जो भगवान को जान चुका है। ये 4 प्रकार के होते हैं। तो ये भी भक्ति है कि हम केवल अपने प्रभु से मांगे, दूसरे से किसी से नहीं। तो वो बहुत बड़े दाता हैं, वो दे देंगे, लेकिन ऐसे नहीं मांगना चाहिए कि हम आपको 56 भोग लगा देंगे, आप हमारा काम कर दो। ये ठीक नहीं है। हालांकि जैसे अभी आपने बोला, जैसे अपने फादर से, अपने पिताजी से हम कह सकते हैं कि क्लास में फर्स्ट आएंगे, ये दिलवा दो, तो क्या अपने परमात्मा से ये कह सकते हैं कि ये पूरा कर दीजिए, अच्छा इंसान बन के दिखाएंगे? कोई बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। उसमें वो खुश होंगे? बिल्कुल खुश हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, बिल्कुल खुश हो जाए। वो आपको ऐसी बुद्धि देंगे कि आप अच्छे इंसान बन जाओगे। बहुत सुंदर बात है, ऐसा भी मांगना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि ग्रस्त से जुड़े व्यक्ति के लिए भक्ति योग का मार्ग या फिर कर्म योग का मार्ग, दोनों में से क्या मार्ग महाराज? कर्म योग भक्ति परायणता से युक्त हो, ऐसा मार्ग चयन करना चाहिए। जैसे हम किसी के पति हैं, किसी के पुत्र हैं, किसी के भाई हैं। एक परिवार में हमारे बहुत से धर्म हैं जिन कर्तव्य कर्मों का निर्वाह करना है। फिर हम समाज में, हमारा एक व्यक्तित्व है, हम किसान हैं, व्यापारी हैं, नौकरी पेशा वाले हैं, या कोई अधिकारी हैं, या कोई नेता है। हमारा एक समाज में व्यक्तित्व है, समाज सेवा का। अब हमको इन सारे धर्मों का निर्वाह करते हुए भगवान की प्राप्ति करनी है, क्योंकि मनुष्य जीवन का लक्ष्य भगवान की प्राप्ति है। तो अब हमारा कर्म योग जो विस्तार को प्राप्त हो रहा है, योग तभी होगा जब भगवान से चित्त जुड़ा होगा, नहीं केवल कर्म होगा, योग नहीं बनेगा। योग कहते हैं तेषाम, भगवान के वचनों से, तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते। बुद्धि का भगवान में स्थित रहना, निरंतर नाम जप चलना, प्रेम पूर्वक भगवान का भजन करते हुए कर्म करना, ये भक्ति परायण कर्म योग हो गया। हर कर्म को भगवान को समर्पित कर देना। जैसे माँ में भगवान को देखा, पिता में भगवान को देखा, पूज्य जनों में भगवान को देखा, उनकी सेवा की, और उस सेवा कर्म को भगवान में समर्पित कर दिया। अब ये कर्म योग बन गया। अब ये भाव से किया गया कि भगवान मेरे माँ रूप में, मेरे पिता रूप में, मेरे परिवार रूप में, मेरे समाज रूप में, विश्व रूप में। हम उसको एक से शुरू करते हैं और अनेक तक ले जाते हैं, और अनेक को एक में स्थित करके मुक्त हो जाते हैं। एक से शुरू करते हैं, माँ पिता भगवान गुरु, जहाँ भी गुरु साक्षात परब्रह्म, अब उसको अनेक में ले जाना है हमको। अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम तत्पदम दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। शुरू किया एक से और उसको फैला दिया पूरे विश्व में, और फिर फैलाकर एक में स्थित हो गए कि सब जगह एक ही, सर्वम खलमिदम ब्रह्म। अब वो मोक्ष को प्राप्त हो गया। तो हम जब योग से चलते हैं तो ज्ञान प्राप्त होता है, और केवल कर्म करते हैं तो 2 प्रकार के होते हैं,
शुभ कर्म या अशुभ कर्म, अशुभ कर्म का फल दुख होता है, शुभ कर्म का सांसारिक सुख होता है, भागवतिक नहीं। लेकिन कर्म योग का फल भागवतिक सुख होता है, क्योंकि उसे हम भगवान के निमित्त करते हैं। किसी भी व्यक्ति में हम भगवान की भावना करके उसके प्रति जो व्यवहार करते हैं, वर्ताव करते हैं, उसे जब हम भगवान को समर्पित कर देते हैं तो भगवत प्राप्ति का योग बना देता है। और जब हम व्यक्ति मात्र करके किसी को खूब खवाया पियाया, खूब दिया लिया, वो पुण्य हो गया, कर्मयोग नहीं बना। भगवत भाव से, अच्युत भाव से जो हम कर्म करते हैं वो योग हो जाता है। और व्यक्तित्व भाव से, सांसारिक भाव से करते हैं, वो दो रूप ले लेता है, एक अशुभ कर्म और एक शुभ कर्म। तो कर्म योग तो हम करें, लेकिन उसे भगवान को समर्पित करते हुए भगवत भाव से करें, तो वही भक्ति परायणता के कारण वो हमें भगवत प्राप्ति करा देगा। समझ पा रहे हैं आप? मुझे मरने से बहुत डर लगता है। मुझे सबको पता लगता है यार, मरने के लिए कौन शौक में बैठा है? मरने का शौक किसको है? सबको लगता है कि यार मरेला। किसी को रोग या बीमारी सुनती हूँ, देखती हूँ, तो मुझे भय लगता है कि ये मर्जी क्या है, मेरे बुरे कर्मों का फल है। नहीं, बुरे कर्मों का नहीं, ये अज्ञान का फल है। अज्ञान जो है ना, वो डर देता है। जैसे देखो, हमारी दोनों किडनी फेल हैं, डायलिसिस होता है, कभी भी मृत्यु हो सकती है, लेकिन हम हंस रहे हैं, हमें कोई भय नहीं, कोई दुख नहीं, क्योंकि हमने अपने चित्त को भगवान से जोड़ा है। मुझे पता है कि मेरा शरीर छूटेगा, मेरा प्रीतम जो श्यामा श्याम है, मैं उनके पास जाऊंगा, जिनके लिए मैं जीवन भर तड़पता रहा, जिनके लिए जीवन भर भजन किया, अब उनके पास मिलने का समय आ रहा है। तो मृत्यु मेरे लिए महोत्सव है, भयावह नहीं है। भयावह कब होती? जब मेरा परिवार होता और उनमें मेरी प्रबल आसक्ति होती, मकान में, बैंक बैलेंस में, तब होता कि मरने से सब छूट जाएगा, तो भय लगता। बात समझना। तो अगर आप इन सब में भगवत भाव करके, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी, तो मरने का भय चला जाएगा। मर्जी हम जब ग्रस्त में बात करते हैं, आपका तो है ही नहीं, तो हमके बच्चे भी हैं, पत्नी उसी भी को है। उपाय तो बता रहे कि बच्चे में भगवान को देखो, पत्नी। बच्चे बात नहीं सुनते महाराज जी कभी कभी। देखो, बात सुनना ना सुनना वो अलग बात है, लेकिन हमें ये दृष्टि रखना कि इनमें भी भगवान है, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, सब में भगवान है कि नहीं। मतलब इसमें आप बिजली है ना, ये प्रकाश दे रहा है, हीटर गर्मी देती है, फ्रिज ठंडा करता है, लेकिन पावर तो एक ही है ना। तो अच्छा आचरण वाला या बुरा आचरण वाला, ये उस करण का प्रभाव है, लेकिन उसमें जो पावर है वो परमात्मा एक ही है। बस उस परमात्मा को सर्वत्र देखने वाला मुक्त हो जाता है। हम जो प्यार करें पत्नी को या पुत्र को, उसमें परमात्मा भाव से करें तो हम बंधेंगे नहीं, फिर डर नहीं लगेगा। नहीं तो सब कुछ जीवन भर यहाँ किया और जो किया वो सब छूट रहा है, इस बात से मृत्यु भयावह हो जाती है। मृत्यु भय लगता है कि सब छूट जाएगा, प्यारी पत्नी, प्यारा पुत्र, प्यारा मकान, प्यारा बैंक बैलेंस, सब छूट जाएगा। तो मृत्यु से इसलिए डर लगता है, नहीं मरने से सब जग डरा, मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो पूरन परमानंद, कब शरीर छूटेगा और मैं परमात्मा प्राप्त हो, परमात्मा के समीप पहुंचूंगा, अपने प्यारे के समीप पहुंचूंगा। तो मरने का डर तभी मिटेगा जब भजन करोगे, खूब नाम जप करो और सब में भगवत भाव करो, सबकी सेवा करो, तो मृत्यु का भय धीरे धीरे कम हो जाएगा। जैसे जैसे ज्ञान आएगा वैसे वैसे मृत्यु का भय नष्ट हो जाएगा। महाराज जी, कर्म बंधन से मुक्ति का क्या अर्थ है? जैसे हमारे पूर्व जन्मों में पाप और पुण्य हुए, वो हमको बांध करके मनुष्य जन्म में भेजा भी, ना चाहते हुए भी हमें दुख भोगना पड़ रहा है, ना चाहते हुए भी हमको विपत्ति भोगनी पड़ रही, ये कर्म बंधन है। हम चाह रहे हैं कि हम उन्नति को प्राप्त हों और हमारा पतन होता चला जा रहा है, ये कर्म बंधन है। अब हम जो इस जन्म में कर्म करेंगे उसका परिणाम हमको आगे जन्म में मिलेगा, और हमारा पूर्व का जो संचित है, जिसे गोदाम कहते हैं, वो संचित कर्म से फिर निकालकर हमें पाप पुण्यों के ऐसे अनंत जन्म भोगने पड़ेंगे। और अगर हम इस जन्म में भजन कर लें तो भगवान संचित को नष्ट कर देंगे, क्रियमाण निष्फल हो जाएगा, प्रारब्ध को भोग लेंगे और मुक्त हो जाएंगे। 3 प्रकार के परिणाम हैं, संचित, क्रियमाण, प्रारब्ध, कर्म के जो है। तो क्रियमाण जो आगे कर्म होंगे, प्रारब्ध जो पीछे शरीर रचना के समय हमारे लिख गए, जो भाग्य में लिख गए, और संचित जो गोदाम जमा है, तीनों को नष्ट करने की सामर्थ्य केवल भगवान में है।
इसलिए हम भगवान का भजन करें, भगवान से प्रार्थना करें। नहीं ये कर्म बंधन, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म, बार बार मरण, बार बार माँ के गर्भ में आना, ये सब लीला चलती रहेगी। अगर इससे मुक्त होना चाहते हो कर्म बंधन से, तो भगवान का भजन करो। बारी मथे घृत होए बरु, सिकताते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी या सिद्धांत पेल। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, पानी मथने से भले मक्खन निकल आवे, घी निकल आवे, बालू पेरने से भले तेल निकल आवे, असंभव। बोले ऐसा भले संभव हो जाए, लेकिन बिना भजन के इस संसार सागर से मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए नाम जप करो, भगवान का नाम परम मंगलमय, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर भव उतरे पारा। महाराज जी, जब हम कभी भंडारा या भोजन कराने का संकल्प लें और किसी कारणवश उसे पूरा नहीं कर पाते, तो क्या प्रभु नाराज हो जाते हैं, सामाजिक जीवन में अड़चन आने लग जाती है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा विधान नहीं बन पाया, उससे भगवान थोड़ी नाराज। भगवान इतने स्वार्थी समझ लिए क्या? इतने स्वार्थी भगवान नहीं, भगवान तो परम अहेतुकी कृपाल, उनको तो जानना बड़ा मुश्किल है। वो कृपाल ही कृपाल हैं। हाँ, ये जरूर है कि जैसे हमने ये संकल्प किया कि हम 100 संतों को भोजन पवाएंगे, और आज हमारी व्यवस्था बिगड़ गई किसी कारण से, तो ये हम बात याद रखेंगे कि जब हमारी समस्या सुधर जाएगी तो हम 100 संतों को जरूर पवाएंगे। जो संकल्प करे उसे आज नहीं, मान लो आज अव्यवस्था हो गई, तो जब कल व्यवस्था होगी तो हम पहला काम करेंगे, 100 संतों को भोजन पवाएंगे। ये भगवान नाराज नहीं होते, लेकिन हमने जो संकल्प किया उसे हमें पूरा करना चाहिए। कभी कि भाई हम गंगा स्नान करेंगे अमुक तारीख को, अब अमुक तारीख को समस्या आ गई, नहीं तो फिर हम अगली तारीख निश्चित करते हैं और उसमें जाते हैं गंगा स्नान। जो पवित्र कार्यों का संकल्प बने, पवित्र कार्यों का, दान पुण्य तीर्थ याटन भगवत दर्शन आदि का, उसे टालना नहीं चाहिए। यदि कोई ऐसी समस्या आ जाए तो फिर अगला समय उसको दे देना चाहिए कि आज हम समस्या में फंस गए तो अगले समय में हम ये कार्य कर देंगे। राधे राधे महाराज जी, दंडवत प्रणाम। गुरुदेव भगवान, कृपया मुझ अधम पर कृपा करें। महाराज जी, पर कृपा क्या होती है, ये कैसे मिलती है, किसको प्राप्त होती है? क्या कृपा पाने के लिए कुछ करना पड़ता है? कृपा का कोई ऐसा विधान नहीं, वो किसी पर भी हो सकती। कृपा का तात्पर्य होता है कि हम उसके अधिकारी नहीं हैं, हमारे में लायकात नहीं है, पर हमको उठा दिया गया। जैसे चिंतामणि वैश्या से आसक्त बिल्व मंगल, और उनके ऊपर कृपा होती है कि वैश्या उनको ठुकरा देती है, और वो बहुत आसक्त चित्त थे, सारी संपत्ति वैश्या को दे चुके थे, मन तन सब वैश्या को अर्पित कर चुके थे। अब उनके पास कुछ नहीं था। जब कुछ नहीं था तो उसने ठुकरा दिया, निकाल दिया। अब जब निकाल दिया तो एक ही रास्ता, जब किसी को कोई रास्ता नहीं मिलता ना, तब एक रास्ता दिखाई देता है, भगवान। अब ये कृपा हुई, देखो कहाँ वैश्यागामी, कहाँ गंदे आचरण में आसक्त, और कहाँ भगवान की अहेतुकी कृपा हुई कि वो बिल्व मंगलाचार्य हो गए, वृंदावन आ गए, भगवान के प्रेम में डूब गए, भगवान का साक्षात्कार हुआ। बड़ा चरित्र है बिल्व मंगल जी का, उन्होंने अपनी आंखें फोड़ ली थी। तो भगवान की जो कृपा होती है वो अहेतुकी होती है। अहेतुकी का मतलब आपके किसी गुणों से आप पर वो रीझ कर कृपा करे, ऐसा नहीं। अहेतुकी, पता नहीं किस पर कब कृपा हो जाए, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, कब किस पर कृपा हो जाए और वो उठ कर का अध्यात्म का पथिक बन जाए, ये बताया नहीं जा सकता। बड़े बड़े साधन करने वाले, तपस्या करने वाले जो लाभ नहीं ले सके, वो पतितों के ऊपर कृपा हो गई, वो महान बन गए। पतितों के ऊपर कृपा हो गई। कब कृपा किस पर हो जाए इसका कोई विधान नहीं है, कभी किसी पर भी हो सकती है। इसीलिए हम कृपा की भीख मांगते हैं भगवान से कि हम पर कृपा कर दो। भगवान की कृपा हो जाए तो देर न लगे, सब काम क्रोध मिट जाए, कामनाएं नष्ट हो जाए, कामनाओं की पूर्ति हो जाए। तो कृपा एक आदमी को जमीन से उठाकर आसमान पे बैठा सकती है। कभी कृपा हो गई तो एक फुटपाथ में जीने वाले को विश्व चैंपियन बना दे, विश्व प्रसिद्ध बना दे, विश्व सम्माननीय बना दे। ये उनकी कृपा होती है। जो कभी राम नहीं बोल सकते थे, मरा मरा बोले, वो ब्रह्म ऋषि बन गए। इसे कृपा कहते हैं कि तिनके से
आसमान में उड़ा देना, आसमान में बैठाल देना। कृपा का लक्षण ऐसा नहीं कि आप ग्रेजुएट हो, आप बहुत तपस्वी हो, आप तो आपके ऊपर कृपा। वो कभी भी किसी को भी उठा सकती है, फुटपाथ पे पड़े हुए को विश्व लेवल का बना सकती है। भगवान की कृपा है ना, जासु कृपा नहीं कृपा घाती, ये उन्हीं की कृपा का फल है। तो कृपा कब किस पर कहाँ होती, उसी मालिक का खेल है जो एक तिनके से बादशाह बना दे, जो मसकई करई बिरंच अज अजय मसकते हीन, जो ब्रह्मा को मच्छर बना दे, मच्छर को ब्रह्मा बना दे, जो चेतन का जड़ करई जड़ई करई चैतन्य, अस समर्थ रघुनाथ है भजय जीव ते धन्य। जो जड़ को चेतन बना दे, चेतन को जड़ बना दे, उसका खेल ऐसा है। और इसीलिए तो कहते हैं उनकी शरण में आ जाओ। आज हम विपत्ति में हैं, आज समस्याओं से घिरे हैं, तो कल जब उनकी कृपा हो जाएगी तो हर समस्या धूल धूसरित हो जाएगी। महाराज जी, आत्मज्ञान, आत्म साक्षात्कार क्या है? आत्म साक्षात्कार के बाद भी जीव क्या इस संसार में मोह माया में फंस सकता है? अगर हाँ तो क्यों? स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीनों को जो प्रकाशित करता है उसे आत्मा कहते हैं। वो भगवान का स्वरूप है। आत्मबोध हो जाने के बाद नहीं स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति, आत्मा राम पुरुष कभी मोह माया में फिर नहीं फंसता। जैसे जगा हुआ पुरुष कभी स्वप्न के पदार्थों का लालच नहीं करता, क्योंकि उसे पता है वो सब झूठा है। जब तक सोया हुआ स्वप्न में नाना प्रकार के दुख सुख भोग देख रहा है तो उसे सत्य भास रहा है, लेकिन जब जग जाता है तो स्वप्न सब झूठा नजर आता है। ऐसे ही जब आत्मज्ञान हो जाता है तो मोह माया सब झूठी नजर आती है, इसलिए वो उसमें कभी नहीं फंसता। नहीं स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति। आत्मज्ञान बहुत कठिन है, क्योंकि हम शरीर में फंसे हुए हैं, तो हम अपने को स्त्री मानते हैं, अपने को पुरुष मानते हैं। केवल बातें हम आत्मज्ञान की कर लें, लेकिन जब भूख लगेगी तो मुझे लगेगी, पीड़ा होगी तो मुझे लगेगी, क्रोध आएगा तो मुझे आएगा, यही अज्ञान है। जबकि ये मुझे कभी नहीं होता, मैं इससे बिल्कुल निर्लिप्त निर्विकार हूं। पर शरीर में आने के कारण, शरीर में अहम होने के कारण, शरीर में ममता होने के कारण ये सारे विकार मुझ में है ऐसा भासता है नहीं। यही ज्ञान हो जाए तो बात बन जाए। इसी ज्ञान प्राप्ति के लिए सतमार्ग है, अध्यात्म मार्ग है। खूब भगवान का नाम जप करो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, संतों का संग करो, परोपकार करो, ज्ञान हो जाएगा। अगर ये सब नहीं है तो फिर गंदी बातें करने वाला, गंदे आचरण करने वाला, वो ज्ञान की बातें भले बघार ले, लेकिन उसके जीवन में कभी आत्मबोध नहीं होगा, आत्मानंद का अनुभव नहीं होगा। आत्मानंद का अनुभव नहीं होगा तो विषयानंद में ही भ्रमण करेगा वो। तो इसलिए आत्माराम पुरुष कभी माया में भ्रमित नहीं होता।